ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 21/10/2021 के महावाक्य है। आज सतगुरुवार है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो। स्वयं भगवान से हम बातें करते हैं कि बाबा कैसे करें, क्या करें, आप हमें गाइडलाइन करें बाबा, ऐसे ऐसी सिचुएशन है, इसमें हम क्या करें। तो हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताए, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नई नई प्लानिंग करते हैं, कैसे सेवा करें, बाबा का संदेश कैसे सबको सुनाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं भगवान को ऊंच कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव है। ठाव माना ठिकाना, रहने का स्थान। रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, हे प्रभु ऊंचा तेरा काम है। गॉडफादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको पता हो निराकार भगवान बोलते हैं। तुम बच्चों बिगर, ये किसी को पता नहीं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता। पॉइंट ऑफ लाइट है परमात्मा, तो भगवान वाच कैसे हो सकता है? पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सन्मुख होने बिगर तो तुम सुन नहीं सकते हैं। जब परमात्मा ब्रह्मा के तन में सन्मुख आते हैं तब हम उनसे सुनते हैं। दूर से भर सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता है। सुनते तो है भगवान वाच। यथार्थ रीति तुम जानते हो भगवान तो शिव बाबा है। कौन है भगवान? शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है तो जानते फलानी जगह की रहने वाली है, अमेरिका की है, लंदन की है, फलाना जगह की है, ये महारानी, जानते हैं सभी। इस समय ये यहाँ आई है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने के लिए। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परमधाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाबा ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेनी। पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, हम बड़े थे बड़ा इम्तहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे। मतलब तो पढ़ते रहना है। कॉलेज की डिग्री होती है, इतने साल तक हमें पढ़ना है, मालूम होता है। बाबा कहते हैं एक ईयर से दूसरे ईयर में, तीसरे ईयर में चले जाते हैं। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तहान पास करने का ख्याल होगा।
तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए। हमारा टीचर कौन है? स्वयं बाबा है, भगवान है। वो हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो हमें भी दौड़ते दौड़ते मुरली सुनने के लिए आना है। ये भी किसको समझा सकते हो? बहुत बड़े थे बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। एक तो बड़े बाप के बच्चे हैं, बड़े सतगुरु के मत पर चलते हैं। टीचर की गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर्स कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम बच्चे जानते हो वो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। उनके मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है ऊंचते ऊंच शिव बाबा। वही हमारे साथ बोलते हैं, बातें करते हैं बाप दादा। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते हैं। शिव और ब्रह्मा। तो बाबा कहते विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या बोलते नहीं हैं? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण वो भी बोलते हैं ना। क्या गूंगे हैं? लक्ष्मी नारायण गूंगे हैं? बाबा कहते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया बाबा उनको ज्ञान नहीं है ना, वो ज्ञान नहीं बोलते लक्ष्मी नारायण। हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, और शंकर तो हमारी तपस्वी अवस्था है। हम जब योग करते हैं तो बाबा कहते बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तो बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली कर देते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम भी बदलना चाहिए। पहले के ज़माने में दादियों का नाम बाबा ने बदला था। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं, बाबा का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम कितने का रखे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है, पावरफुल है माया। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे? उनको यह पता ही नहीं है निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं, वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं। तब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम्हें सिखाओ, बोलो, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खेलूं, बातें करूं। बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी हैं। यह खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाबा ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है।
यह बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह बुद्धि में किसी के नहीं है कि बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे समझते हो तो प्रैक्टिकल में वो खुशी होती है। बाबा परम धाम से आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। या आजू बाजू में बाबा नहीं रहते हैं। बाबा कहाँ रहते हैं? ऊपर परम धाम में रहते हैं। तो हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए। सारा दिन आपस में यही रूह रेहान होनी चाहिए। बाबा अपना घर छोड़ करके हमारे लिए आते हैं और हम अपने घर को छोड़ करके बाबा के घर में आते हैं। तो ये खुशी होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। ज्ञान योग के सिवाय और कुछ भी करते हो बातें, बाबा कहते हैं सत्यानाश करने वाली है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है, साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी करनी है। धंधा करने के लिए बाबा ने मना नहीं की है, लेकिन ये सेवा भी करना है। तुम जानते हो भारत बरोबर यह भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र है उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। तो कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है। इन्होंने यह राज्य कैसे पाया? जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो क्या होता है? पानी कोई भी नदी का हो, तालाब का हो, आप यदि पत्थर डालते हो तो उसमें तरंगे आती है, लहरें पैदा होती है। तो तुम भी पत्थर मारो, माना वो पत्थर उठा करके किसी को नहीं मारना है। मनुष्यों को समझाओ, एक ज्ञान का बिंदु डालो, लहरें उठेगी। दूसरा ज्ञान का बिंदु डालो, फिर लहरें उठेगी। अंदर से वो आत्मा समझती जाएगी कि ये जो बातें सुना रहे हो राइट है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। यह ख्याल करो। तो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनवाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं। कल की बात है, कल ही मोहम्मद गजरे भी आया था और अनेक मुसलमान राजे आए और इन्होंने भारत को लूटा। अभी भक्ति मार्ग में तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। बाबा भी आकर के अपनी जीवन कहानी बताते हैं। तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती? बाबा आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। किसको तो यही बातें सुनाते रहो। ये चित्र है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए हैं। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने यह राजगद्दी कैसे गंवाई? अपने बच्चे भी भल यह सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है। ये कैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर कैसे गवाया, क्या क्या हुआ? बाबा कहते हैं कि बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। बुद्धि में याद भी नहीं आता, अगर याद आता है तो औरों को समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है, इससे लॉन्ग लॉन्ग एगो कोई होता नहीं है। 5000 साल पहले जो हुआ है वही हो रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नई बात हमारे लिए तो है नहीं। बाबा ने बता दिया है, ड्रामा है। तो बाबा कहते लॉन्ग लॉन्ग एगो माना फार फार वर्षापूर्वी। सबसे पुराने से पुराने भारत की कहानी यह है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़े कहानी बड़ी यही है। इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं। जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते हैं।
बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है, किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। वो ज्ञान सुनने वाला ऐसा चातक होकर के सुनता है, 4-5 घंटे निकल जाते हैं सुनाते सुनाते, तो भी पता नहीं पड़ता है। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे हैं, जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही ज्ञान सुनते भी रहेंगे, औरों को सुनाते रहेंगे। बस ये बातें समझने में ही मज़ा आता है, ये बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं, बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंधा दौरी आदि सब छोड़ दें। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। ऐसे सब आकर के बैठेंगे आराम से, कोई काम धंधा ही नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? उदर निर्वाह तो होना ही चाहिए। हाँ? और कोई ऐसे ही फुकट में ला करके थोड़ी देगा। तो तुम बच्चे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती है। हम यह वक्खर डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी है। बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है वो सामान है, हमारा ज्ञान रत्न है, और उन रत्नों की हमें क्या करनी है? डिलीवरी करनी है, सबको ज्ञान सुनाना है। उसके लिए एवर रेडी रहना है। ऐसा कभी भी कोई भी बहाना नहीं देना, नहीं मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है। नहीं, बाबा कहते ज्ञान सुनाने में हमें एवर रेडी रहना है। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए। कोई भी काम होता है तो हम क्या करते, सामान रेडी रखते हैं ताकि काम करते समय इजी हो जाए, सहज हो जाए। ये चित्र भी तुम दिखाकर किसको समझा सकते हो? इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला? कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे? उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं? कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन करे। ऐसे वो वाला पत्थर किसी को नहीं मारना है, उठा करके हमें ज्ञान रत्न देने हैं। ऐसे ऐसे सुनाना है सभी को। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर जाएगी, झट लहर जाएगी, वो सुनेगा। अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेगा नहीं, चला जाएगा। ये नब्ज देखने की कुछ बातें हैं। तुम्हारे सिवा इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। तुम्हें इस मीठे मीठे ज्ञान के सिवाय बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो ये इविल है, उनमें कोई सार नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाप समझाते हैं इविल बातें कभी भी सुननी नहीं चाहिए। इधर उधर की बातें जो होती है, बाबा कहते नहीं सुननी चाहिए। क्यों? उसमें हमारा कोई भी फायदा तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है, टाइम पास है, ऊपर से हमारी अवस्था भी गिर जाती है। तो बाबा कहते ऐसी वैसी बातें नहीं सुननी है। कल्याण की बातें सुनो, नहीं तो मुक्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फलाना ऐसा करता है, फलाना वैसा करता है, उसे इविल कहा जाता है। इविल माना निगेटिव सारी बातें हैं। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसमें हमें टाइम गंवाना नहीं है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारी कमाई बहुत हो जाएगी। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो।
सच्चे सच्चे महावीर तुम हो। बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे ये रास्ता बताए। बाबा कहते मुझे अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर के सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी बच्चों को समझाने के लिए आए हैं ना, तो तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने के लिए। टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं आए हो। हाँ, बाबा कहते यहाँ बाबा के घर में सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं आए हो, ज्ञान सुनने सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए आए हो, अपनी अवस्था को जमाने के लिए। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। ऐसे बाबा का ज्ञान सबको सुनाए, सबका संदेश सबको दे, कल्याण करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। तो पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहो। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति करना यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो, सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हो। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो यह भी हिंसा है। इसलिए महिमता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। महिमता में, गुह्यता में, डिपनेस में जाकर के महान आत्मा हूँ मैं, इस स्मृति से क्या करें, हम डबल अहिंसक बने। अपने सतोप्रधान संस्कार कौन से? शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, हमारे अनादि संस्कार है ना, उसको ही हम यूज करते रहे। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते भी, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। असत्य मिक्स हो जाते खुशी गायब। तो खुशी को गायब करने के लिए सत्य को में असत्य जब डाल देते हैं ऑटोमेटिकली खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा कहते सत्य को सत्य ही रहने दो। अभी इसका महाकलियुग में भी
घोर कलयुग में भी हम देखते हैं कि सत्य के आधार से दुनिया चल रही है। बल कितना भी असत्य या झूठ का बोलबाला होता है, बहुत टाइम जाता है इसमें, बहुत उसकी प्रगति उन्नति दिखाई देती है ऐसे झूठे पाखंडी लोगों की। लेकिन एक ना एक दिन उसका जो सच है वो लोगों के सामने आ ही जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सच्चाई को हम अपनाते रहे। बाबा पर प्यार करना माना सच्चाई पर प्यार करना, बाबा पर प्यार करना माना शांति प्रेम आनंद पर प्यार करना है। जो बाबा के गुण हैं, बाबा सागर है ना इन गुणों का। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अपनी खुशी को बरकरार रखना है तो हमें सत्य का साथ देना ही चाहिए। अच्छा, आज सतगुरुवार है, बाप दादा को हम भोग लगाएंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।